हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही हो। तो चलिए आज की वीडियो देखिए। भौतिक विज्ञान का जो है सेट नंबर 4 2024 का 346 FV जिसका कोड है, और आपको मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही है, भौतिक राशि है। देखिए यहाँ पर हम सारा क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला है, किसी ये क्वेश्चन है और ऑप्शन दिया है, पहला विभवांतर और दूसरा वैद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इनमें से कोई नहीं। ये पहले से ट्रिक इसलिए लगाया गया है कि पहले हम पीडीएफ बना लेते हैं। पीडीएफ जो पेड किए रहते हैं बच्चे, जो पेमेंट किए रहते हैं, उनको हम लोग पीडीएफ पहले दे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो बनती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला यहाँ पर होता है ई इक्वल टू वी अपान डी, वी अपान डी होता है, ठीक है। तो वी क्या है, आपका वोल्ट है, और डी का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होता है, ठीक ना। डी यानी कि डिस्टेंस है, वी यानी कि वोल्ट है, ये वोल्ट बटे मीटर है, तो यानी कि वोल्ट प्रति मीटर। जब वोल्ट प्रति मीटर इसमें दिया है, वोल्ट प्रति मीटर दिया है, ठीक है। और ये न्यूटन प्रति कूलम भी है, प्रति कूलम। देखिए कैसे आता है, ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू, एफ अपान क्यू होता है। तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्यू का आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलम भी इसी का मात्रक होता है, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई का, ठीक है। ई का मात्रक आपका देखिए वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। इस प्रकार से आप लोग का ये ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। तो जो प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में जो विभवांतर और धारा होता है, उसमें जो कलांतर होगा आपका कितना होता है, 0 होता है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पी एन डायोड में पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ जोड़ दिया गया है। डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में क्या होगा, क्या चालन चालन होगा कि भंजन हो जाएगा, या चालन नहीं होगा कि अति क्षीण धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें देखिए क्या होगा, चालन होगा, ठीक ना। क्यों, देखिए यहाँ पर देखिए पीएन डायोड यहाँ पर है, पीएन डायोड है, और यहाँ पर जो आपका ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी से ये देखिए यहाँ पर कितना -2.2 वोल्ट की क्या यहाँ पर विभव लगा दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये अर्थिंग पाएगा तो इसमें क्या होगा, चालन होगा, ठीक ना। यानी कि जो धारा होगी इसमें बहेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का घ वाला आता है कि यम 1 एवं यम 2 द्रव्यमान की दो नाभिक संलयन कर यम द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध होगा तो क्या होगा, यम प्लस यम 2, यम 1 प्लस यम 2 इक्वल टू यम होगा, या यम 1 प्लस यम 2 इज ग्रेटर देन यम होगा, इज ग्रेटर देन यम होगा। तो यम 1 प्लस यम 1 प्लस यम 2 इज लेस देन यम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, देखिए जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि यम 1 और यम 2 जो द्रव्यमान को दो नाभिक संलयन, इन दोनों को हम लोग दोनों नाभिक संलयन किया जा रहा है, यानी कि यम 1 और यम 2 को जोड़ा जा रहा है, बराबर किसके हो रहा है, यम के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा और ये जो होगा इसके बराबर होगा कि कम बेसी होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है यम 1 प्लस यम 2 इज ग्रेटर देन यम, यानी कि यम 1 प्लस यम 2 दोनों को जोड़ा जाएगा तो यम से क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे तो इससे बड़े होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन है प्रश्न नंबर अंगा वाला, ठीक ना। तो फोटान की गति द्रव्यमान का सूत्र है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपका सेट नंबर 1 में, पहला ही क्वेश्चन है, जाकर देखिएगा वहां पर भी यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा है। तो इसमें का जो फार्मूला आपका है ये फोर्थ वाला सही होगा, क्योंकि देखिए यम बराबर होता है h/c², और ये देखिए क्या होगा, e/c², होगा, क्योंकि ये इसके बराबर होता ही है। और देखिए m इक्वल टू एच इंटू न्यू c², और v जो आपका ये v इसको नहीं बोलते, न्यू बोलते, न्यू इक्वल टू c/λ, ठीक ना। वी न्यू इक्वल टू क्या होता है, c/λ होता है, यानी कि ये प्रकाश की चाल है और ये क्या है, तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब इसका मान यहाँ पर रख दिया जाएगा तो यहाँ पर c बटे में लैम्डा हो जाएगा, c से c कट जाएगा एक c, और h/c बच जाएगा, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, h/c, यानी कि ये आपका फार्मूला आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 है,
एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर देखिए शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। देखिए अब बताएं, ये क्वेश्चन भी इस प्रकार का शायद क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है कि देखिए एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, धातु के गोले की भीतर वैद्युत क्षेत्र, जो भीतर होगा यानी कि देखिए बात कर रहा है बाहर का, ठीक है, बात कर रहा है बाहर का, और जो आपका पूछा है गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र, तो जो गोला है गोला के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका? Q इक्वल टू जीरो ही होता है, ठीक है। क्या होता है? Q इक्वल टू जीरो होगा। अगर Q इक्वल टू जीरो देखिए इस फार्मूले पर रखेंगे तभी E बराबर क्या आ जाएगा? जीरो ही आएगा। देखिए यहाँ पर Q बराबर जीरो रखेंगे तो E बराबर 1/4πε0 होता है, और Q अपान में R स्क्वायर, तो Q की जगह जीरो रखेंगे। यहाँ पर जब जीरो रखेंगे तो ये भाग जीरो हो जाएगा, ये सब गुणा करेंगे इसमें तब भी जीरो हो जाएगा, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये आपका आता है खंड ब यानी कि प्रश्न नंबर 2 है। वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। तो जो वाहन में लगे होते हैं यानी कि चालन में जो गाड़ी होती है उसमें जो पश्चदर्शी यानी कि पीछे देखने के लिए जो शीशा लगा होता है कौन सा होता है? देखिए वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो यहाँ पर देखिए कार्यफलन हेडिंग है, और ये देखिए वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो W इक्वल टू होता है एच न्यू जीरो, ठीक ना, एच न्यू जीरो होता है इसका फार्मूला। नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच क्या लिखना है? संबंध। तो यहाँ पर देखिए आकार यानी कि आर ले लिए, और आर का मतलब होता है आपका त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट ए के पावर 1/3, ए के पावर 1/3, यही इसमें संबंध होता है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए किलोवाट इंटू घंटा किस राशि का मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन आता है एक एक नंबर में हमेशा आता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ये जो किलोवाट घंटा होता है किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। उसके बाद देखिए 1 किलोवाट घंटा में कितना पूछा है, कितना जूल होता है? तो यहाँ पर देखिए 1000, पहले तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपका 1 किलो है तो 1 किलो से मतलब 1000 वाट होगा, 1000 वाट, ठीक ना। कितना होगा? 1000 वाट। और ये 3600 जो आपका एक घंटा है, घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होगा। इसमें चेंज किए हम लोग सेकंड में, और देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 10 के पावर 3 के रूप में, और जब इसको हम लोग जूल प्रति सेकंड, इसका जो वाट होता है ये क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक ना, मात्रक जूल प्रति सेकंड। और जो ये इसका मात्रक है सेकंड है ही, तो ये देखिए 100 है, 100 का मतलब 10 के पावर 2, 36 गुणे 10 के पावर 2, ठीक है। और सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहाँ पर जूल में आ जाएगा। तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है डब्ल्यू पी इंटू टी। यहाँ पर पी बराबर निकालेंगे, जब पी बराबर हम लोग निकालेंगे तो W/T आएगा। क्या आएगा? W/T। तो डब्ल्यू का मात्रक जूल, और टी का मतलब सेकेंड। तो ये जब जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक होता है? वाट का। किसका मात्रक होता है? वाट का। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ में आए। यहाँ तक बात को सेकंड से सेकंड यहाँ पर ही कटा है। देखिए ये जो वाट होता है ना, वाट जे बटे में यानी कि जूल बटे सेकंड, तो सेकंड से यहाँ पर सेकंड कट गया है, ठीक है। तो सेकंड से सेकंड काट दिए, अब बचा क्या? जूल। तो यहाँ पर देखिए 10 के पावर 3 बचा है, 36 गुणे 10 के पावर 2 बचा है, जूल बचा है। तो 36 गुणे 10 के पावर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 गुणे 10 के पावर, क्योंकि 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2 दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर 5 जूल। या फिर हम लिख सकते हैं वैज्ञानिक संकेत में लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जूल में कन्वर्ट कर दी, कितना आया? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल आया। उसके बाद देखिए अगला वाला है, किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है, आवेशित छड़ के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है, अनावेशित छड़ पर प्रेरण के कारण विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे आवेशित छड़ का विभव घट जाता है, ठीक ना। इसमें कुछ नहीं लिखना, बस यही लिखना, अनावेशित छड़ पर क्या होता है? प्रेरण के कारण विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे आवेशित छड़ का विभव घट जाता है, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं हम लोग।
एक क्वेश्चन इसमें का ए बचा है, प्रश्न नंबर 2 का च का देखिए, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को प्रदर्शित करना है, तो यहाँ पर देखिए पहला ये आपका ये इसको आपको फार्मूला करें, ये फिगर ही बनाना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, ये फिगर सिर्फ बनाना है, और इसकी जो धारा है ना, धारा कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर धारा दर्शा देना आपको। और ये क्या आपके देखिए सीधा धारावाही चालक तार, ये चालक तार है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये सब मतलब इस प्रकार से आपको बनाना था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक ना। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो ऐसे ऐसे चल रही हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, फिर इसमें सिर्फ फिगर बनाना है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का क है, कह रहा है कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है, ठीक ना। धारा सुग्राहिता देखिए यस आई इक्वल टू यस आई इंटू फाइव अपान में आई, तो इसके बराबर होता है एन ए बी अपान सी, एन ए बी अपान सी। यहाँ पर देखिए धारा मापी की धारा सुग्राहिता एन ए बी का मान बढ़ाकर तथा सी का मान कम करके बढ़ाई जा सकती है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है कि हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तथा इसमें क्या बताएंगे, सी का मान कम करके बढ़ाई जा सकती है। तो जब हम लोग सी का मान कम करेंगे तो इनका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख है, प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा के अर्थ समझाइए। प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा के अर्थ को समझाना है। तो यहाँ पर देखिए परिपथ में विभवांतर वी यानी तथा धारा वी तथा धारा आई के बीच कलांतर फाई के कोसाइन को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपथ में विभवांतर वी तथा धारा आई के बीच कलांतर फाई के कोसाइन को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। वाटहीन धारा किसे कहते हैं, वाटहीन धारा देखिए, वाटहीन ऐसी धारा जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर व्यय शक्ति शून्य प्राप्त हो वाटहीन धारा कहलाती है। व्यय शक्ति कितना शून्य प्राप्त हो वाटहीन धारा कहलाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र ई वाई इक्वल टू 3 × 10⁻⁷, ये साइन, ये देखिए एक फार्मूला पर दिया होता है, ठीक ना। ये फार्मूला पर दिया होता है, फार्मूला में यहाँ पर देखिए लिखा हूँ, ठीक। तरंग दैर्घ्य का मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। तो समीकरण भी प्राप्त करना है, समीकरण इसी प्रकार से प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई इक्वल टू ई नाट साइन के एक्स प्लस डब्ल्यू टी से तुलना करने पर यही समीकरण होता है। इससे हम लोग तुलना करेंगे इसका तुलना करेंगे, ठीक है। तो ई नाट इक्वल टू कितना दिया, देखिए ई वाई जो ई नाट का मान है, तो ई नाट बराबर 3 × 10⁻⁷ दिया है, 3 × 10⁻⁷ दिया है। यहाँ पर जो आपका मान दिया रहेगा, यहाँ पर इसके सोजे में वही मान रहेगा। तो के का मान कितना है, देखिए 0.5 है, के का मान कितना है 0.5 × 10⁻³ है। उसके बाद देखिए एक्स है, तो एक्स को उसी तरह रहने दो, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर देखिए प्लस के बाद 1.7 है, तो प्लस के बाद डब्लू, तो डब्लू का मान हो गया 1.5 × 10⁻11। टी उसी प्रकार है, तो टी को उसी तरह छोड़ देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अब मान रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या यहाँ पर देखिए के बराबर 0.5 × 10⁻³ है, तो के बराबर एक फार्मूला होता है 2π/λ, 2π/λ होता है। तो इसका जब हम लोग देखिए 2π/λ है, तो यहाँ पर देखिए 2π/λ को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। तो जब इसको नीचे करेंगे तो इसके नीचे वाला जो ये नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, क्योंकि ये देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है। जब इसमें बदलाव होगा तो इसमें भी बदलाव होगा, यानी कि ये देखिए ऊपर बटे में 1 हो जा रहा है, तो इसके बटे में 1 हो जाए तो ये लैम्डा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर λ/2π इक्वल टू हो जाएगा 1/0.5 × 10⁻3, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। लैम्डा इक्वल टू देखिए 2π इंटू 10⁻³ और बटे में 0.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 के पावर ये प्लस में था, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 × पाई का मान रखेंगे, तो पाई का मान देखिए 3.14 होता है। 2 × 3.14 × 10⁻³ और ये दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर 10 से गुणा किया गया, 10 से गुणा ऊपर 10 से गुणा नीचे किए तो दशमलव हटाए, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो 10 ये देखिए 10 एक 10 को काटेगा तो 10⁻² बचेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा इक्वल टू 6.28 × 10⁻² बटे में 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग भाग करेंगे तो 1.256
1.256 गुणे 10 की पावर -2। अब इसको हम लोग 1 इधर कर देंगे तो ये माइनस भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 12.56 गुणे 10 के पावर -3 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो समीकरण हमको बनाना था, समीकरण देख लेते हैं। तो बीटा नाट, बी नाट इक्वल टू होता है ई नाट बटे में सी, ई नाट बटे में सी, ई नाट बटे में सी। ई नाट का मान दिया है 3 गुणे 10 की पावर -7, यहाँ पर देखिए ऊपर दिया है, ठीक है। ई नाट का मान कितना दिया है, 3 गुणे 10 की पावर -7 दिया है। उसके बाद सी का मान आपको पता ही होता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है, ठीक ना, 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है, तो ये मान रख देना है। तो 3 गुणे 10 की पावर -7 बटे में 3 गुणे 10 की पावर 8 रख देना है। उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा 8 ये, तो बी नाट इक्वल टू 10 की पावर -7 प्लस गुणे में 10 की पावर -8, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -15 हो जाएगा। तो बी नाट का मान कितना आ जाएगा, 10 की पावर -15। तो ये समीकरण हम लोग जब बनाएंगे तो यहाँ पर जो आपका था ये 3 गुणे 10 की पावर -7, तो जब इसका हम लोग किसका समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का जब समीकरण बनाएंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा, ठीक ना। तो वहाँ पर b इक्वल टू हो जाएगा, और ये b का जो मान आया 1 गुणे 10 की पावर -15 लिखेंगे, और साइन यहाँ पर जो मान था वही मान रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो मान था वही मान, और ये किस में बदल जाएगा, टेस्ला में। इसका मात्रक जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर समझाइए। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है सेट नंबर 1 में, जिसका कोड है 346 FS का। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, तो 8 देखेंगे तो उसी में हम लोग को मिलेगा। चलिए उसी में चलते हैं, और इसके बाद ये वीडियो यहीं तक रहेगी, इसी प्रश्न तक हम लोग उस सेट नंबर 1 में चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 8, ठीक ना। सिस्टम नंबर 1 करते पूछा क्या, चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लव चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अनुचुंबकीय हम लोग यहाँ पर लिखे अनुचुंबकीय, ठीक ना। अनुचुंबकीय के लिए लिख लीजिए, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी, एक से कम, यानी कि थोड़ी सी यानी कि एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं, ठीक ना। उसे हम लोग अनुचुंबकीय कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए प्लेटिनम है, क्रोमियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, और आपका ऑक्सीजन, ठीक ना, आदि इसके उदाहरण है, ठीक ना, आदि इसके क्या उदाहरण। अब देखिए प्रतिचुंबकीय पूछा है तो प्रतिचुंबकीय भी देख लेते हैं। प्रतिचुंबकीय देखिए प्रतिचुंबकीय क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, ठीक ना। कहाँ हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। जैसे आपका जस्ता है, बिस्मित है, तांबा है, चांदी है, सोना है, हीरा है, नमक है, जल है, आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। और लव चुंबकीय आपको देख लीजिए, लव चुंबकीय भी है। लव चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। जैसे आपका आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, इसके उदाहरण है, ठीक ना। तो आपको प्रश्न नंबर 3 तक हम देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 तक क्या किए, कंप्लीट कराए। प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट। प्रश्न नंबर जो 4 है, खंड द है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए मेरे वीडियो को, और लाइक जरूर करके जाएगा, सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत छोड़िएगा सब्सक्राइब करना, ठीक ना। बाय बाय।